9th साइंस के अंतर्गत लेसन नंबर हम लोग 5 पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लाइसोसोम। आप याद रखेंगे, किताब में आपका लिखा गया है, अंग्रेजी में लिख देते हैं लाइसोसोम। देखो आज हम बात जो करेंगे लाइसोसोम की करेंगे और आप कहेंगे कि लाइसोसोम बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। जैसे कोशिकांग में केंद्रक होता है, जैसे कोशिकांग में गाल्जिकाय होता है, जैसे कोशिकांग में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, पढ़ करके आप आ रहे हैं सब। उसी तरीके से आप कहेंगे कि लाइसोसोम्स भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है और यही लाइसोसोम आप पढ़ के आए खुरदरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका निर्माण करता है। हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का कार्य लाइसोसोम्स करता है। हमारे शरीर के अंदर जो मृत कोशिकाएं होती हैं उसको बाहर निकालने का कार्य लाइसोसोम्स करता है। हमारे शरीर के अंदर नई कोशिका का निर्माण लाइसोसोम्स करता है। जब हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होने वाला होता है तो लाइसोसोम्स फट जाता है और फटने के बाद नए कोशिका का निर्माण होता है। इसलिए जब माने बार बार जब भी वक्त आता है फटने के लिए तो लाइसोसोम्स फट जाता है। इसीलिए लाइसोसोम्स को हम लोग आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो देखिए क्या पूछेंगे, आपसे कोई पूछेगा कि किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहते हैं तो क्या कहेंगे, लाइसोसोम्स। हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम्स। हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं मर जाती है उन कोशिकाओं को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम्स करता है। हमारे शरीर के अंदर जो नए कोशिकाएं होती है उस नए कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है, लाइसोसोम्स करता है। हमारे शरीर के अंदर जो खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको आप शॉर्टकट में RER कहते हैं। R का मतलब रफ, E का मतलब एंडोप्लाज्मिक, R का मतलब रेटिकुलम। तो RER जो होता है माने जो खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका निर्माण कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। बात समझ में आई? लाइसोसोम्स के बारे में लिखोगे तो लिख लो। कुछ समझ में आया ना? पूरा लिखा जाएगा, याद आ जाएगा। लिखो लाइसोसोम एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है, एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करता है, यह हमारे शरीर में उपस्थित हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। ए बाबू, हम चाहता नहीं कि तू लोग पूरा याद कर लेना, बाहर निकालने का याद हो जाएगा ना, सब कार्य करता है। हमारे शरीर में जिन कोशिकाओं को मृत्यु हो जाती है उन कोशिकाओं को बाहर निकालने का भी कार्य करता है।
हमारे शरीर के अंदर जब कोशिकाओं का मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाती है तो इसे बाहर निकालने का कार्य करता है, इसे बाहर निकालने का कार्य करता है तथा शरीर के अंदर नए कोशिकाओं का निर्माण करता है। कौन करता है? लाइसोसोम करता है। आप कह सकते हैं कि लाइसोसोम्स फट जाता है जब लाइसोसोम फट जाता है तो एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पाचित कर देती है। इसलिए इसे आत्मघाती का थैली भी कहते हैं। इतना आपके पास देख लेना। भाई कोई व्यक्ति है ना, ये अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है? कभी भूलिएगा मत। शरीर के अंदर नए नए कोशिकाओं का निर्माण कौन कर रहा है? लाइसोसोम्स। शरीर में भोजन का अच्छे तरीके से पाचन कौन करता है? लाइसोसोम्स। ये सब लाइसोसोम्स की बात है, इसके बारे में बता सकते हैं।